देखिए, चंदा चोर कहना तो गलत होगा, मैं तो चढ़ावा चोर इनको कहता हूँ। चंदा तो इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि चंदा चोरी का काम तो इनका बहुत पहले से चला आ रहा है। राम मंदिर का चढ़ावा चोरी करने से पहले इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इस देश के बड़े धनाढ्यों से चंदा लेकर के चोरी की है, इस देश के गरीब लोगों का पैसा, यानी मेरा पैसा, आपका पैसा, इस देश के अंदर जो मिडिल क्लास लोग हैं, यानी कि चंदा चोर और चढ़ावा चोर। तो चंदा चोर तो ये बहुत पहले से हैं। चंदा चोर तो ये जब से हैं जब इन्होंने सरकार में एक नीति लेकर के ये आए थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड होम मिनिस्ट्री के अगेंस्ट नहीं होगा, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा। जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड होंगे पहले होम मिनिस्ट्री को ही पता रहेगा, उसके अलावा किसी को पता नहीं रहेगा। सार्वजनिक तरीके से उसकी कोई सूचना भी नहीं दी जा सकती, आरटीआई के तहत भी वो कानून नहीं आ सकता। तो इसलिए चंदा चोरी का तो सिस्टम इनका वहां से शुरू हुआ था जब इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को, अडानी अंबानी को टेंडर दिलाने का काम किया था, और अडानी अंबानी की तमाम बी कंपनियों को टेंडर दिलाने का काम किया था और इनडायरेक्टली उनसे दूसरे हाथ से चंदा लेने का काम किया था। वहां से ये चंदा चोर बन गए थे। अब ये चढ़ावा चोर भी बन चुके हैं और इस देश के गरीब लोगों की जेब काट कर जेब कतरेगी। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। सादाब रिजवी, पोल ट्रैकर का नया दावा आया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को जनता पसंद कर रही है और आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। देखिए, उन्होंने जो कंपैरिजन किया है वो किया है कि नरेंद्र मोदी को जनता कितनी ज़्यादा पसंद कर रही है और राहुल गांधी को कितनी ज़्यादा पसंद कर रही है। तो जो युवा है, जेन जी, 69% पसंद कर रहा है राहुल गांधी को, और वो ये कह रहा है कि तमाम जेन जी के और स्टूडेंट्स के मुद्दों में अगर कहीं सक्रियता नजर आई है, एक्टिविटी नजर आई है, तो राहुल गांधी को वो सर्वोपरि रख रहे हैं, 69%। और वहीं भारत के, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके लिए कहा जाता है कि इस देश के अंदर क्या पूरी दुनिया में लहर है मोदी जी की, डंका बजता है, वो 23% पर अटक कर रह गए हैं। बड़ी हमारे सामने दुख के साथ हमें ये बात व्यक्त करनी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से कि अब भाजपा के लोग किसको आगे बढ़ाएंगे, भाजपा के लोग किसके सहारे अब चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जिसके सहारे ये चुनावी नैया पार लगाना चाहते थे, जिसके सहारे नारे देते थे अब की बार 300 पार, अब की बार 600 पार, अब की बार 800 पार, हालांकि सीट कितनी कम है और वो बड़े दावे करते थे, तो अब की बार तो वो 23% से भी पार नहीं निकल पाए हैं। उधर राहुल गांधी ने 69 का आंकड़ा छू लिया है। तो अब आप ये देखिए कि 70-30 का भी रेशियो नहीं बचा है। अब तो 23% लोग सिर्फ राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं जो जेनजी है, और इसके अलावा लोकप्रियता की बात करें, 23% लोग मोदी को पसंद कर रहे हैं। 23% लोग सिर्फ मोदी को पसंद कर रहे हैं और 69-70% बच्चे जो हैं जेनजी, वो राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। लेकिन दूसरा, आप एक और दूसरा सवाल देखिए, उसमें भी 42% पर रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री, और राहुल गांधी उनसे कई गुना ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। तो इस देश के अंदर अब लोकप्रियता गिरती जा रही है नरेंद्र मोदी जी की, और सही मायने में तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके का पहला एग्जिट पोल आया है 2029 के चुनाव को लेकर के, तो इसे एग्जिट पोल कहेंगे। और ये पोल ट्रैकर का जो सर्वे है वो इस बात को दर्शा रहा है कि आने वाले 2029 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कतई नहीं रहेंगे। देश की जनता राहुल गांधी को पसंद कर रही है। हालांकि अभी आने वाले वक्त में बताएंगे ये सर्वे वाले, बहुत सारे एग्जिट पोल करने वाले, कि कौन प्रधानमंत्री होगा। लेकिन अभी जो सबसे पहला पोल ट्रैकर ने जो ये सर्वे दिया है उसमें तो राहुल गांधी की जीत निश्चित दिखा दी गई है और नरेंद्र मोदी की घटती लोकप्रियता उसमें बिल्कुल जग जाहिर कर दी गई है। और हो भी क्यों ना। सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा को लेकर के नरेंद्र मोदी ने कुछ काम नहीं किया, बेरोजगारी को लेकर के इस देश के अंदर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने और देश के प्रधानमंत्री ने हर जगह जहाँ पर भी जनसभाएं हुई थी इलेक्शन के समय में और चुनावी रैलियों को जब इन्होंने संबोधित किया था, तो इन्होंने ये कहा था नौजवानों के बीच में जाकर के 2 करोड़ नौकरियां हर साल हम आपको देंगे, एक बार मोदी चुन लीजिए, बेरोजगारी खत्म कर दी जाएगी देश से, 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा करता हूं। देश के प्रधानमंत्री ने यह दावा किया था। 12 साल बेमिसाल का आप दावा कर रहे हैं, लेकिन 12 साल बेमिसाल जब होने चाहिए थे जब 24 करोड़ नौकरियां इस देश के बेरोजगारों को, इस देश के नौजवानों को मिल जाती, किसानों की आय दोगुनी हो जाती। किसानों की आय दोगुनी तो कर छोड़िए, किसानों को तो 13 महीने इन्होंने सड़क पर बैठा करके रखा, तपती धूप में, बारिश में, सर्दी में, और तमाम मौसम वहां पर बीत गए पूरे साल भर के। लेकिन इस देश की सरकार ने कानून नहीं बदले थे। लेकिन लास्ट में आकर के उनकी जब मौत हुई, जब किसानों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी, अपनी जान की जो है उन्हें बलिदान देना पड़ा, तब जाकर के सरकार के कानों पर जूं रेंगी थी। और मैं आपको बता दूं कि 1000 से ज़्यादा, 700 से ज़्यादा तो लोकसभा में इन्होंने कबूल किया है, 1000 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई थी। उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी, यानी इस आंदोलन की भेंट 1000 से ज़्यादा किसान चढ़ गए थे। तब जाकर के सरकार को दिखाई दिया था कि हमें ये काला कानून वापस ले लेना चाहिए, तो इसलिए लोकप्रियता घट रही है। तीसरी आप बात करें कि इस देश के अंदर महंगाई दर कितनी बढ़ती जा रही है, ये वो लोग हैं जो ये कहते थे कि गैस सिलेंडर
400 रुपए का जब गैस सिलेंडर कांग्रेस के ज़माने में आता था, तो भारतीय जनता पार्टी की एक नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की खास मानी जाती थी। वो सर के ऊपर सिलेंडर रख करके निकल जाती थी सड़कों पर, कभी सिलेंडर के ऊपर बैठकर वो धरना प्रदर्शन करती नजर आती थी। अब जब 1000 से ज़्यादा का सिलेंडर हो चुका है, अब भारतीय जनता पार्टी की वो नेता ना तो सिलेंडर लेकर नजर आती है, और अब ना तो वो खुद ही नजर आ रही हैं, बिना सिलेंडर के भी नजर नहीं आ रही हैं, गायब हो गई हैं। उनकी जगह हालांकि एक नई नेता आई हैं, कंगना रनौत, बॉलीवुड से उतारा गया है उनको पैराशूट द्वारा, वो नजर आ रही हैं, लेकिन वो भी कभी सिलेंडर विलेंडर तो हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। वो इसलिए सुर्खियों में बनी रहती हैं क्योंकि उनके ज्ञान की पराकाष्ठा बहुत ज़्यादा है। 2014 में देश को वो आज़ाद कराती है। 1947 में हम जो पढ़ते चले आ रहे थे वो सब गलत पढ़ रहे थे। अब उन्होंने आकर के बताया, कंगना रनौत ने, हमें कि हम सब कुछ गलत पढ़ रहे थे। देश आज़ाद होने के 70 साल से लेकर के अब तक जो हम सब चीज़ें जान रहे थे, इतिहास पढ़ रहे थे, वो सारा गलत था। इस देश को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ाद कराया था, 2014 में आज़ाद कराया था। तो इस वजह से जो इस तरीके के बयान देती हैं, वो अपने ज्ञान भरे बयान, उसकी वजह से सुर्खियों में रहती है। और अभी आप ये देखिए कि उनको जवाब देने के लिए तो उन्हीं की टक्कर की एक नेता उतर गई है। हालांकि किसी कांग्रेस के नेता ने, विपक्षी पार्टी के नेता ने गवारा नहीं समझा, हालांकि किसी पत्रकार ने भी गवारा नहीं समझा कि कंगना रनौत की किसी बात का जवाब दिया जाए। राखी सावंत निकल कर के आई हैं, खूब जवाब दे रही हैं। तो जितनी सुर्खियां वो बटोर रही हैं, उससे कई गुना ज़्यादा सुर्खियां राखी सावंत बटोर रही है उनके जवाब दे करके। तो इसलिए ये जो नूरा कुश्ती है, ये जो झगड़े हैं, ये सिर्फ राखी सावंत भी शायद चाह रही होंगी कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर लें, या कांग्रेस वाले उन्हें कहीं ना कहीं बुला लें। देखिए, राखी सावंत ना तो कभी कांग्रेस की तारीफ करती नजर आती है और ना ही भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करती नजर आती है। वो हमेशा निशाना साधती हैं सिर्फ और सिर्फ उस बात पर कि हाँ, इस देश के अंदर गलत हो रहा है। इस देश के अंदर जिसको लोकसभा सदस्य बना दिया गया है, जिसको एमपी बना दिया गया है, उसको नॉलेज कितनी है, वो उस पर सवाल उठाती नजर आती हैं, और सही को सही कहती नजर आती है, गलत को गलत कहती नजर आती हैं। वो कभी भी वो ये नहीं कहती कि मैं राजनीति में जाऊंगी या मुझे कांग्रेस से कोई लगाव है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मुझे इस देश से लगाव है, इस देश के तमाम उन बच्चों से लगाव है जिनके साथ में गलत हो रहा है, जो पेपर लीक का शिकार हुए। शादाब रिजवी, जैन जी का लगाव कहाँ है आज की डेट में? जैन जी का लगाव सीधे तौर पर राहुल गांधी की तरफ है। और ये जो अभी आपने शुरू की थी बात की शुरुआत वहीं से की थी, जो ये पोल ट्रैकर है, इस पोल ट्रैकर के सर्वे में ही पता चला है कि जैन जी ने इस देश के अंदर सर्वाधिक अगर किसी को पसंद किया है तो वो राहुल गांधी है, और अगर सर्वाधिक किसी को इग्नोर किया है, डिसलाइक किया है, वो नरेंद्र मोदी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हो? देखिए, इस देश के अंदर हकीकत तो यह है कि कोई भी व्यक्ति जो इस देश में सत्ता के खिलाफ बोले, उसे कांग्रेसी करार दे दिया जाता है। इस देश की मीडिया भी उसे कांग्रेसी बता देती है। और वो पहले देशद्रोही बताते हैं। कांग्रेसी तो छोड़िए, मैं वही बता रहा हूँ, कांग्रेसी तो छोड़िए, सीधे तौर पर देशद्रोही का तमगा लगा दिया जाता है। तो इसलिए जो भी सत्ता से सवाल करने वाला, चाहे वो पत्रकार हो या आम जनमानस हो, या तो वो कांग्रेसी है या देशद्रोही है। दो ही इनके पास नाम है, इसके अलावा कोई इनके पास चारा नहीं है। सीधी बात करने वाला, हक की बात, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, वो लोग हैं जो अपने हक की आवाज़ उठाते हैं। अगर किसान होंगे, अपने हक हुकूक की आवाज़ उठाएंगे तो खालिस्तानी, और अगर कोई मुस्लिम नाम वाला, उर्दू नाम वाला होगा, अपने हक हुकूक की आवाज़ उठाएगा या भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों पर सवाल उठाएगा तो पाकिस्तानी। अगर देश की पहलवान बेटी जाकर के इनके सांसदों पे, इनके मंत्रियों पर सवाल उठाएंगी कि ये हमारा रेप कर रहे हैं, ये हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, हमारा हरेसमेंट कर रहे हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट कर रहे हैं, उन पर सवाल उठाएंगे तो उनको कह दिया जाएगा ये तो जो है देशद्रोही है। तो अब जाकर के देखिए कि जो जैनजी था, उनको भी हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर दहशतगर्दों की बी टीम कहा है। तो दहशतगर्द ये बताएंगे, पाकिस्तानी ये बताएंगे, खालिस्तानी ये बताएंगे, देशद्रोही ये बताएंगे, लेकिन अब तो ये खुद चंदा चोर बन गए। देखिए, चंदा चोर कहना तो गलत होगा, मैं तो चढ़ावा चोर इनको कहता हूँ। चंदा तो इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि चंदा चोरी का काम तो इनका बहुत पहले से चला आ रहा है। राम मंदिर का चढ़ावा चोरी करने से पहले इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इस देश के बड़े धनाढ्यों से चंदा लेकर के चोरी की है। इस देश के गरीब लोगों का पैसा, यानी मेरा पैसा, आपका पैसा, इस देश के अंदर जो मिडिल क्लास लोग हैं, यानी कि चंदा चोर और चढ़ावा चोर। तो चंदा चोर तो ये बहुत पहले से हैं। चंदा चोर तो ये जब से हैं जब इन्होंने सरकार में एक नीति लेकर के ये आए थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड होम मिनिस्ट्री के अगेंस्ट नहीं होगा, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा। जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड होंगे पहले होम मिनिस्ट्री को ही पता रहेगा, उसके अलावा किसी को पता नहीं रहेगा। सार्वजनिक तरीके से उसकी कोई सूचना भी नहीं दी जा सकती, आरटीआई के तहत भी वो कानून नहीं आ सकता। तो इसलिए चंदा चोरी का तो सिस्टम इनका वहां से शुरू हुआ था जब इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को, अडानी अंबानी को टेंडर दिलाने का काम किया था, और अडानी अंबानी की तमाम बी कंपनियों को टेंडर दिलाने का काम किया था, और इनडायरेक्टली उनसे दूसरे हाथ से चंदा लेने का काम किया था। वहां से ये चंदा चोर बन गए थे। अब ये चढ़ावा चोर भी बन चुके हैं और इस देश के गरीब लोगों की जेब काट कर ये जेब कतरे भी बन चुके हैं।
अब क्या क्या बन चुके हैं और क्या क्या अभी रह चुके हैं, आने वाले वक्त में सारी कहानी पता चल जाएगी। फ़िलहाल जितनी बातें शादाब रिजवी ने बताई हैं, वो बातें आपको कैसी लगी, इनके विचार कैसे लगे, कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही बहुत।